घनघोर जंगल में पहुंच गए। परमात्मा को ढूंढते फिर रहे हैं, किससे पूछूं, क्या करूं, कैसे ढूंढूं, कि देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। जंगल में दौड़ करके दंडवत किया। नारद जी आश्चर्य में, ये नन्हा सा बच्चा जंगल में कैसे घूम रहा है। राजकुमार के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा को देख करके नारद जी बोले, बेटा कौन हो तुम। ध्रुव जी ने अपनी सारी व्यथा कथा विस्तार से बताई और कहा, गुरुदेव मैं परमात्मा को पाने के लिए जंगल में उन्हें ढूंढ रहा हूं। नारद जी गदगद हो गए, वाह, अहो तेज क्षत्रियाणाम, धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। एक नन्हा सा बच्चा सौतेली मां से अपमानित होकर परमात्मा को पाने का दृढ़ संकल्प करके आ गया। पहले इसकी परीक्षा लेके देखूं, इसका वैराग्य किस स्थिति का है। क्योंकि मरकट बैरागी समाज में संसार में ज्यादा होते हैं। मरकट माने बंदर, बंदर जैसा बैरागी। घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। जो लड़ाई झगड़े घर में हो गए, सोई बैराग्य का भूत चढ़ा। अरे कहीं कुछ नहीं धरा, सबको देख लिया, सबको अजमा लिया, मैं तो चला सुखताल वहीं एकांत में बैठ के भजन करूंगा महाराज जी के आश्रम में। आज के बाद घर लौटने वाला नहीं। तिल मिला के गुस्सा में छटपटा के चले गए। और रेलवे स्टेशन तक आते आते पप्पू की याद आएगी। मेरा छोटा सा पोता मेरे साथ में ही सोता, मेरे साथ में ही खाता, छोड़ के चला जाऊंगा, बीमार पड़ जाएगा, मेरे बिना रह ही नहीं सकता। चलो 10 बर्तन है, घटकते ही रहते, नेक समझदार हो जा, बाद में देखेंगे। फिर लौट के घर पहुंच गए। इसको कहते हैं मरकट बैराग्य, पल पल में बदलता रहता है। तो ध्रुव जी अभी बच्चे हैं, मां ने डांट दिया तो भग गए, और मां की याद आएगी तो फिर लौट सकते हैं। इसलिए इस बच्चे की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने समझाया, देखो बेटा तुम अभी बच्चे हो, जिस परमात्मा को तुम ढूंढने निकले हो, पाने निकले हो, उसको पाना इतना सरल नहीं है। जंगल में मैं तुम्हें दिखाता हूं, हजारों महात्मा बैठे हैं गुफाओं के भीतर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सारी जिंदगी उसको पाने के लिए बिता दी, और एक झलक तो अभी तक पाई नहीं। तो बेटा जब इतने इतने बुढ़े नहीं पा सके, तुम 5 साल का बच्चा कैसे पालेगा। बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं हैं जंगल में। तू कोमल है, महलों में रहने वाला, ये सब कष्ट तेरे से नहीं सहन होंगे। जाओ मां के साथ रहो, बच्चे हो, इन बातों पर अभी ध्यान मत दो। ध्रुव जी बोले, प्रभु आपको यदि उनको पाने का रास्ता आता हो तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। लौटने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। पाने को निकला हूं तो पाके ही लौटूंगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, चेला तो पक्का मालूम पड़ता है। पुराने महात्मा जल्दी से चेला नहीं बनाते थे, खूब ठोक बजा करके देख लेते, तब कृपा करके मंत्र देते थे। नारद जी प्रसन्न हो गए, और ऐसे श्रेष्ठ उत्तम शिष्य को पाने के लिए सदगुरु भी लालायित रहते हैं। जैसे उत्तम पुत्र से पिता का नाम विख्यात होता है, ऐसी उत्तम शिष्य से गुरु का भी नाम प्रसिद्ध होता है। श्री स्वामी परमहंस जी महाराज महान थे, और विवेकानंद जैसे शिष्य प्राप्त हो गए तो अति महान हो गए। शिष्य ने उनके गौरव को जगत में व्याप्त कर दिया। तो ऐसे उत्तम शिष्य की खोज सदगुरु को भी रहती है। नारद जी प्रसन्न हो गए ध्रुव की दृढ़ता को देख करके। अच्छा बेटा, तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, जमुना के तट पर बैठ के इस मंत्र का जाप करो। मुझे विश्वास हो गया है तुम्हें परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र है बेटा, निरंतर इस मंत्र का जाप करो। 7 रात्रि पर्यंत इसका अखंड कोई जाप कर ले तो उसकी आंखों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाती है। पुमान पश्यति खेचरान, जपने की सारी विधि, सारे नियम समझा दिए। भगवान को पाने की सच्ची लगन यदि साधक में है तो भगवान नारद जैसे सदगुरु अपने आप ही भेज देते हैं। ध्रुव जी ने खोज नहीं करी, नारद जी अनायास मिल गए। तो कोई इतना बड़ा संत अनायास थोड़ी मिल जाता है।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ठाकुर जी की कृपा विशेष होती है तब ऐसे विशिष्ट संतों का दर्शन मिलता है, अनायास नहीं। हम ऐसा समझने लगते हैं कि अनायास मिल गए चलते फिरते, और भगवत कृपा के बिना ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ। तो ध्रुव को ही क्यों मिले? क्योंकि ध्रुव की उत्कंठा सच्ची है, ध्रुव की भक्ति और समर्पण सच्चा है। जब भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन साधक में होगी तो सच्चा सदगुरु घर बैठे आ जाएगा, और बनावटी भक्ति होगी तो बनावटी ही कोई गुरु मिलेगा। ये पक्की बात है। श्री विभीषण जी महाराज लंका के निशाचरों के बीच रहते हैं। जिम दसनन में जीव बिचारी, ऐसे फंसे हैं निशाचरों के बीच लंका में विभीषण। परंतु ऐसे वातावरण में भी विभीषण जी ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरसी कपिराय। निशाचरों में ऐसे कोई रह सकता है जैसे विभीषण जी रह रहे हैं? अरे हम लोगों को कि थोड़ा भी प्रतिबंध लग जाए सरकार का या कोई समस्या आ जाए तो तुरंत कहे अरे साहब हम चाहते तो बहुत हैं परंतु समस्या ऐसी है, वातावरण हमारे घर का ऐसा है और हमारी नौकरी ही ऐसी है कि कुछ हो नहीं पाता। ये सब बहानेबाजी है। सच्ची बात यह है कि हमारी ना निष्ठा है ना हम करना चाहते हैं, और यदि निष्ठा सच्ची है, चाह पक्की है, कहीं भी रहो कैसे भी रहो, जब विभीषण निशाचरों के बीच में अपना भजन कर सकते हैं तो कम से कम वैसा वातावरण हमारे साथ तो अभी नहीं होगा। चारों तरफ धर्म सुनिए नहीं काना, राम नाम कोई ले नहीं सकता महाराज रावण के राज्य में, परंतु फिर भी वहां राम जी के आयुध से घर सजा हुआ है, तुलसी का बिरवा है, ठाकुर जी का मंदिर भी सुंदर बना रखा है घर में, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये रहनी विभीषण जी की लंका के बीच में। परिणाम क्या हुआ? निष्ठा सच्ची थी, भाव पक्का था, भले निशाचरों के बीच में रहे तो क्या हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में विप्र वेश धारण करके पक्के सदगुरु घर बैठे ही आ गए। जहां संत दर्शन नहीं हो सकता, निशाचरों के अलावा सज्जन का कहां दर्शन? हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं यहां कहां सज्जन कर बासा। ये धर्मात्मा, ये सज्जन, ये निशाचरों के बीच में कौन बैठा है भाई? हनुमान जी को लगा यदि सच्चा सज्जन है तो भेंट जरूर करूंगा। ऐसन हट करे हों पहचानी, क्यों? बोले साधु से हो ये न कारज हानि। ये कोई साधु है और साधु जहां भी मिले उससे संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि हानि कभी नहीं होती, फायदा ही फायदा है। इसलिए हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही विप्र बन करके मिलने पहुंच गए। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, सकल गुण निधानम, समस्त गुण गणों के निलय हैं, भंडार हैं। एक गुण में ही व्यक्ति की कीर्ति अमर हो जाती है। अरे कोई पहलवान हो तो विश्वविख्यात हो जाएगा, बहुत अधिक बुद्धिमान हो तो विश्वविख्यात हो जाएगा। इनमें सारी योग्यताएं हैं। पहलवानों में कितने पहलवान? बोले अतुलित बल धामम, कोई नहीं तोल सकता इनका बल, इतने अतुलनीय बल के भंडार। पढ़े लिखों की बात आवे तो कितने बुद्धिमान? बोले बुद्धिमतां वरिष्ठम, हम हर मामले में नंबर 1, सेकंड डिवीजन में। ज्ञानियों में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे लाडले भक्त भी हैं, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं, पहलवानों में भी नंबर 1। जबकि समाज में प्राय आप ध्यान से देखें तो जो पहलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। प्राय पहलवान भैंस का दूध पीते हैं, मोटी बुद्धि के ज्यादा होते हैं, बुद्धिमानी का काम नहीं कर सकता पहलवान आदमी। और जो बहुत बुद्धिमान होगा वो शरीर से 1.5 हड्डी का दिखेगा, पहलवान नहीं दिखेगा। हनुमान जी पहलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, सब कुछ देने में समर्थ हैं।
बल मांगो, विद्या मांगो, बुद्धि मांगो, सबके सकल गुण निधानम कहना पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं अलग अलग गुण कितने गिनाऊं मैं इनके, ये तो सकल गुणों के भंडार है। और ऐसे सकल गुण निधान श्री हनुमंत लाल जी जैसे परम संत विभीषण जी को घर बैठे ही दर्शन देने मिल आ गए, घर में घुसे चले आए निशाचरों के बीच। इसलिए ये जो हम आजकल कहते रहते हैं कि साहब कलयुग है, अब संत देखने को मिलते ही कहां हैं, संत रहे कहां हैं। अरे संत तो आज भी हैं, पर हम तो सच्चे साधक बने तो संत घर बैठे ही आ जाएंगे किसी न किसी वेश में। और ऐसे ही दिखावटी भक्ति होती रही तो दिखावटी कोई महात्मा भी मिल जाएगा। सच्चे संत सच्चे साधकों को ही मिलते हैं। और वैसे प्रयास करो तो ढूंढे ढूंढे ना मिले। ध्रुव जी महाराज की लगन सच्ची थी, इसलिए सच्चे सदगुरु देवर्षि नारद जैसे रास्ते में मिल गए, मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज यमुना के तट मथुरा में आ गए। यमुना स्नान किया और टीले पर बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र जाप कर उठे। नियम लिया 3 दिन में एक बार फलाहार और 3 दिन तक सर्वथा निराहार, कुछ नहीं। और फलाहार का मतलब फलाहार, फलों का आहार। हम लोगों की तरह फलाहार नहीं करते थे। हम लोगों का फलाहार सब जानते हैं। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो आज कोई व्रत है। कोटू की पकौड़ी भी, पूड़ी भी और रबड़ी भी और अधौटा खीर भी। कोई पूछे क्या मामला है, बोले साहब आज हमारा व्रत है, आज भोजन बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा फलाहार ले लेंगे। और फलाहार के नाम पर पूरा फुलाहार। ऐसा व्रत नहीं करते थे। तेरा त्रांते कपित्थ पदरासन। कंद मूल फल जंगल के जैसे मिल गए, उन सबको लेके फलाहार कर लिया। फलाहार छोड़कर वृक्षों के पत्ते और धरती की घास 6 दिन में एक बार पाते हैं। 6 दिन तक वो भी नहीं। तीसरा महीना लगा तो नव में हनी, 9 दिन में एक बार पत्ते और घास भी छोड़ दी। 9 दिन में एक बार जमुना जी का जल पीते हैं और 9 दिन तक पानी भी नहीं। चौथा महीना लग गया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी। अब 12 दिन में एक बार क्या, बोले पानी भी छोड़ दिया, केवल वायु पान करते हैं, वायु का आहार 12 दिन में एक बार। और जो 5वां महीना लगा, ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया ध्रुव जी महाराज ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कि संसार के समस्त चराचर प्राणियों का प्राण वायु अवरुद्ध हो गया। हाहाकार मच गया त्रैलोक्य में, देवलोक में। देवता घबराए, भगवान की शरण में दौड़े। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनाद् मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में, न जाने क्या हुआ, हम सबका प्राणवायु अवरुद्ध हो गया, सब मारे जाएंगे प्रभु, रक्षा करो हमारी। भगवान बोले मां भैष्ट, डरो मत। और गरुड़ पर आरूढ़ होके नारायण दौड़े दौड़े मधुवन में पहुंचे और ध्रुव जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। और ध्रुव जी पैर के अंगूठे पर अब भी आंख बंद किए खड़े हैं, क्योंकि हृदय में भगवान की मधुर झांकी का उन्हें दर्शन होने लगा था। अब हृदय में जब ठाकुर जी दिख रहे तो आंख क्यों खोले? प्रभु समझ गए तो हृदय की छवि को भगवान ने तिरोहित कर दिया, अदृश्य। हृदय के ठाकुर जी जब अंतर्धान हुए तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा के एकदम नेत्र खोले। ये क्या हुआ, कहां भाग गए? तो जैसी आंख खोली तो हृदय के ही सामने प्रत्यक्ष प्रकट नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जो हृदय में विराजे प्रभु को प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा
गदगद होके ध्रुव जी ने तुरंत साष्टांग दंडवत किया और मन ही मन घबराने लगे कि राम राम, माता जी से गुरु जी से मैंने सैकड़ों बातें पूछ ली, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु आ जाएं तब क्या करना चाहिए। ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं क्या करूं। ऐसा सुन रखा है कि पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। अब पूजा क्या कैसे करूं, सामग्री कुछ है ही नहीं पूजन की, जंगल में क्या धरा। और स्तुति करूं तो कैसे करूं, मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, विद्यालय का मुंह अभी देखा नहीं, तो क्या बोलूं मैं इनसे। तो ध्रुव जी भगवान का मुंह देखते हैं और प्रणाम करके फिर हाथ जोड़े लेते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं और ध्रुव जी मन में घबराए जा रहे हैं, मैं क्या बोलूं क्या करूं। फिर प्रणाम करते हैं, फिर हाथ जोड़ लेते हैं। प्रभु समझ गए ध्रुव जी की मनस्थिति को और आगे बढ़ के भगवान ने अपना दिव्य पांचजन्य ध्रुव जी के कपोल से गाल से छुआ दिया। जैसी भगवान की उस दिव्य संघ का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिसकी कृपा गूंगे को बाचाल बना देती है। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरि बरेगा है। ठाकुर जी कृपा करें तो गूंगा भी बाचाल बन के ऐसा बोलता है कि उसके सबकी बोलती बंद कर दे। मूकम करोति वाचालम। आज चरितार्थ हो गया ध्रुव जी पर। द्वादशाक्षर मंत्र गुरुदेव ने दिया था, तो ध्रुव जी ने भी गोविंद की 12 श्लोकों से ही स्तुति गाई। गा उठे ध्रुव जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए। मम वाचमिमाम, ये जो मेरी वाचा है, वाणी है, प्रसुप्ताम, एकदम शिथिल थी, सोई पड़ी थी, कुछ बोले नहीं पा रहा था। पर संजीवयति, आपने मेरी वाणी को जीवन दान दे दिया, जागृत कर दिया। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बोलूं। आपके अनंत गुणगण मेरे भीतर जागृत हो गए, वो आपकी कृपा से। अखिल शक्तिधर, आप समस्त संसार के जितने भी जीव हैं उन सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हाथों में, पैरों में, आंख में, कान में जो भी शक्तियां हैं, पैरों में चलने की, हाथ में लेने देने की, कान में सुनने की, वाणी में बोलने की, आंखों में देखने की, ये समस्त शक्तियां आपकी प्रदत्त हैं, आपकी दी हुई हैं। आप अपनी शक्ति खींच लो तो आंख तो बनी रहेंगी पर दिखना बंद, कान तो दिखेंगे पर सुनना बंद, पैर तो हैं पर चलना बंद, क्योंकि उसमें जो शक्ति है वो प्रभु प्रदत्त है। परशुराम जी महाराज राम जी को आंख दिखाने लगे धनुष यज्ञ में, लक्ष्मण जी पर आग बबूले होने लगे, लक्ष्मण जी और ज्यादा छेड़ने लगे। अब परशुराम जी का आपे से ज्यादा आवेश, फरसा को बार बार उठा के देखते हैं। मैंने न जाने कितनी बार इस वसुंधरा को क्षत्रिय विहीन किया है। रे नृप बालक कालवश, तू भी काल का ग्रास बनने वाला है, ये फरसा देखा मेरा। लक्ष्मण जी और ज्यादा चिढ़ा देते हैं। परशुराम जी का आपे से बाहर क्रोध, पर आश्चर्य की बात, क्रोध में छाती फटी जा रही है, आंखें अंगारे बरसा रही हैं, हाथ में फरसा भी लिए हुए हैं, पर जैसी मारने को हाथ उठाते हैं सोई हाथ काम करना छोड़ देता है। हाथ एकदम जैसे लकवा मार गया हो। परशुराम जी बड़े परेशान। गजब की बात है, क्रोध में छाती जल रही है, हाथ में फरसा भी है और शत्रु का बालक सामने खड़ा है।
इसके बाद भी जब मारने लगता हूं तो हाथ ढीला पड़ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है हाथ। ये हाथ को क्या हो गया? लक्ष्मण जी ने और चुटकी ली, बाबा तुम्हारा हाथ और भरसा तो पहचान रहा है हमको, और तुम नहीं पहचान पा रहे। तुम हमको काट रहे हो, पता है हम कौन हैं? शेष। शेषा बता रहे हैं लक्ष्मण जी। और गणित में भाग दिया जाता है, इतने का इतने में भाग दिया, कितना बचा? बोले इतना शेष हुआ। शेष किसे कहते हैं? जो फिर दूसरी संख्या से न कटे, जो किसी संख्या से न कटे वो शेष। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हम भी हैं शेष, और शेष को तुम काटने की कोशिश कर रहे हो। शेष कभी कटता है? अब जब परशुराम जी को लगने लगा कि समस्त देहधारियों को शक्ति प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान ही तो सामने नहीं खड़ा, भ्रम कैसे दूर हो? तो परशुराम जी राम जी की ओर बढ़े। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मोर मिटे संदेहु। यदि रमापति राम हैं आप, तो मेरे हाथ के इस धनुष पर एक बार प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरे को विश्वास हो जाएगा। और जैसे ही धनुष ले करके आगे बढ़े कि देत चाप आपे चले गए हो। राम जी के हाथ में देने जा रहे थे कि तब तक धनुष ही परशुराम जी के हाथ से छिटका और एकदम फुर्ती के साथ राम जी के पास दौड़ के पहुंच गया, अपने आप अनायास। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा परशुराम जी का। गजब हो गया भाई, हाथ मेरा चैतन्य था अच्छा भला, वो तो हो गया जड़, हिल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा। और मेरा धनुष था एकदम जड़, वो चैतन्य बन के खुद ही मेरे हाथ से दौड़ करके राम जी के हाथ पहुंच गया। इसका मतलब सन्मुख वाला वो परम शक्तिमान है जो चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दे, चैतन्य को जड़ बना दे। जो चेतन कहूं जड़ करे, जड़ है करे चैतन्य। ये सामर्थ्य परमात्मा में है। तब प्रभु को पहचान के परशुराम जी ने प्रणाम किया और जय जयकार करते प्रस्थान किया। कहने का तात्पर्य है वही बात ध्रुव जी आज कह रहे हैं, हाथों में जो शक्ति है वो प्रभु आपकी प्रदत्त है। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन। जब सारी शक्तियां आपकी ही हैं तो फिर मैं आपको अपनी ओर से क्या दूं? अतः एकमात्र नमस्कार करके मैं आत्मसमर्पण करता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। वत्स वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले पहले तो बहुत कुछ चाहता था, पर आपको देखने के बाद सारी चाह समाप्त हो गई, संसार की कोई इच्छा अब नहीं रह गई। भगवान बोले बेटा तुम्हारी इच्छा भले ही न हो, पर मेरी इच्छा हो रही है कि तुम एक बार अपने पिताजी की गद्दी पर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, और उसके बाद सर्वदा मेरे दिव्य ध्रुव तारे को दैदीप्यमान करते रहोगे। कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बड़े पछताए, अरे राम राम, ये क्या कूड़ा करकट मांग लिया मैंने। जो पद प्रतिष्ठा हम लोगों के लिए सब कुछ लगती है, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो हमको लगता है हमको सब कुछ मिल गया, जीवन सफल हो गया। पर उस परम तत्व को पाने के बाद ये सब कूड़ा लगने लगता है, सब बेकार है, बर्बाद है। परंतु कब? अरे वह बढ़िया मिठाई खा लो तो छोटी मीठी मिठाई अच्छी नहीं लगती, फिर बेकार। पर उस अलौकिक रस का रसास्वादन हो जाए तब बाकी सब नीरस हो जाए, उस रस का चस्का लगे तब। ध्रुव जी महाराज को उस दिव्य रस का ऐसा आनंद आया कि ध्रुव जी कहते हैं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। उरु कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। सारी कामना वासना बह गई, अब कुछ नहीं। पर भगवान ने बेबस होकर के पद दिया। ध्रुव जी लौट के घर आए। राजा को पता चला कि मेरा बेटा जो भाग गया था वो लौट आया। इतने गदगद हो गए कि दोनों रानियों के साथ बेटे के स्वागत के लिए दौड़े। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो सौतेली मां ध्रुव का मुंह नहीं देखना चाहती थी, आज वो सौतेली मां भी ध्रुव के स्वागत में हाथ जोड़ के खड़ी, अरे आओ आओ बेटा। सभी ने स्वागत किया। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। एक राम जी को जिसने रिझा लिया, सारा जगत उस पर रिझ जाता है। और जगत को रिझाने में लगे रहो तो एक रिझा दूसरे का मुंह फूला। उससे बात है, हमसे मत बोलो। उस पार्टी के हो तो हमारे यहां मत आओ।
तमाम झंझट। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। संसार को साधना बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज उत्तानपाद ने तुरंत अपने बेटे ध्रुव को आते ही राजगद्दी सौंप दी और कहा, बेटा अपने छोटे भैया का भी ध्यान रखना, मैं तो चला भजन करने। पद प्रदान करके उत्तानपाद चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और एला नाम की कन्या के साथ। बच्चे भी हुए, वत्सर, उत्कल आदि। परंतु एक दिन इनके सौतेले भाई उत्तम शिकार खेलने वन में गए, किसी यक्ष से लड़ बैठे, झगड़ा हो गया, यक्ष ने उसका वध कर दिया। ध्रुव को पता चला मेरे भैया को किसी यक्ष ने मार दिया, क्रोध में भर गए, यक्ष नगरी पर आक्रमण बोल दिया, हजारों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। महाराज मनु प्रकट हो गए युद्ध भूमि में और बोले, बेटा गलत बात, तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा, तुमने हजारों मार दिए, ये कोई न्याय नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम। भगवत भक्तों का ये रास्ता नहीं है जिस पर तुम जा रहे हो। क्रोध में तुम अंधे हो रहे हो, और जो क्रोध के अधीन हो जाते हैं बेटा, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात भवति संमोह, संमोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पतन की ओर वह प्रवृत्त हो जाता है प्राणी जो क्रोध के अधीन रहता है। अब ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने गलती कर दी, भाई के प्रेम में अंधे हो गए हम, क्या करूं दादाजी, अब आप बताओ। मनु महाराज ने कहा कि जाओ यक्षों के राजा कुबेर से माफी मांग लो। तुरंत कुबेर के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी ने क्षमा याचना मांगी। कुबेर प्रसन्न होकर बोले, बेटा तू क्षत्रिय है, अपने क्रोध को तूने त्याग दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षत्रिय का क्रोध भड़क जाए तो शांत करना बहुत कठिन होता है। तूने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, मैं प्रसन्न हुआ, मेरे से जो चाहे वरदान मांग। ध्रुव जी बोले, एक वरदान के पापड़ अभी तक बेल रहा हूं। ऐसा प्रभु ने वरदान दिया, गद्दी सौंप दी कि मेरी तो बुद्धि ही आज खराब हो गई। मैं अब कोई वरदान नहीं चाहूंगा, बस आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु के चरणों की भक्ति हमेशा बनी रहे। आशीर्वाद देके ध्रुव को विदा किया। ध्रुव जी तुरंत आए और अपने बेटे को सत्ता सौंप करके संतों के बीच चले गए। खूब भगवत भजन दिन रात करने लगे, संतों के सानिध्य में नित्य सत्संग करते हैं। 36,000 वर्ष की अवधि पूरी हुई। एक दिव्य विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गया। पार्षदों ने कहा, भैया चलो हम आपको लेने आए हैं। और जैसी ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ने लगे कि मृत्यु देवता प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। क्षमा करना महाराज, मृत्युलोक है ये, मुझसे मिले बिना कोई नहीं जा सकता, आप मुझसे मिलिए, मेरा स्पर्श कीजिए, फिर जहां मर्जी आवे तहां जाइए। ध्रुव जी बोले, तो इधर आइए। मृत्यु देवता को बुला के ध्रुव जी ने बैठा लिया और उसी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम्। भक्ति में वो सामर्थ्य है कि मृत्यु को सिर झुका के आना पड़ता है। मृत्युलोक में मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मृत्यु किसी से पूछती थोड़ी है, बोलो मरने का विचार है क्या? किसी से पूछेगी थोड़ी, वो तो जहां समय पूरा हुआ कि मार झपट्टा पकड़ के लेगी। मृत्यु देवता किसी से नहीं पूछते, मौका पाते हैं और आ जाते हैं। जब आज्ञा मिली ऊपर से तभी पहुंच गए। पर भक्ति की शक्ति इतनी अद्भुत है कि समय पूरा होने पर भी मृत्यु फिर आते हैं तो प्रार्थना करना पड़ता है। यूं समझिए, अधिकारियों ने आदेश दे दिया फलाने को गिरफ्तार कर लाओ, पुलिस वालों को प्रार्थना थोड़ी करनी पड़ेगी, चलिए साहब हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। जो झपट्टा मार के मौका पा करके पकड़ के हथकड़ी डाल करके ले जाएंगे। परंतु जो बहुत बड़े नेता होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनको पुलिस वाले भी यदि कदाचित गिरफ्तार करने आएंगे तो प्रार्थना ही करेंगे, भैया जी ऐसा ऐसा ऊपर से आदेश मिला है, चलिए कृपा करके। उनसे निवेदन करना पड़ता है, हिम्मत नहीं पड़ती पकड़ने की।
ऐसी मृत्यु देवता तो सबको दबोच के ले जाते हैं इस मृत्यु लोक से, जहां नंबर आया पकड़ के ले गए। और ध्रुव जी का इतना दिव्य तेज है, भक्ति का वो प्रताप है कि मृत्यु देवता आए तो सही, पर हाथ जोड़ के भैया जी हमें स्वीकार कर लो, प्रार्थना है आपसे। ये मर्यादा है मृत्यु लोक की कि मेरे को स्पर्श करके ही कोई परलोक जाता है। तब मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी चढ़े, भक्ति की शक्ति बताई कि देखो भक्ति में वो सामर्थ्य है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है। जैसे ही दिव्य विमान आकाश में चला ध्रुव को लेकर कि अचानक ध्रुव जी का मुख मलिन हो गया। पार्षद बोले भाई मुंह क्यों लटका लिया तुमने एकदम? ध्रुव जी बोले क्या करें, जल्दी जल्दी में हम एक गलती कर बैठे। क्या हुआ? बोले हम आ तो गए परलोक की ओर, पर माता जी को धराधाम पर ही छोड़े आए। अरे जिस जननी ने मुझे संस्कार दे के इस योग्य बनाया, उस मां को मैं धरती पर ही छोड़ाया। पार्षद सब मुस्कुरा पड़े और बोले ध्रुव आगे देखो कौन जा रहा है। ध्रुव की जब आगे दृष्टि पड़ी तो एक विमान उनसे आगे आगे जा रहा था, उसमें उनको अपनी माता जी का दर्शन प्राप्त हो गया। दर्शयामास चतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतिम। अरे ध्रुव जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो तुमसे पीछे कैसे रह जाएगी, सब तुमसे भी आगे जा रही है। बड़े प्रसन्न हो गए ध्रुव जी मां का दर्शन करके और अपनी जननी के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी को जब पता चला इस बात का कि मेरा ध्रुव परम पद का अधिकारी बन गया, नारद जी बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए। जहां संत इकट्ठे होते हैं नारद जी वहीं पहुंच जाते हैं, और जहां भी संत आज इकट्ठे होते हैं तो एक ही चर्चा करते हैं, भैया गजब हो गया, ध्रुव जी को 5 वर्ष की उम्र में ही परमात्मा मिल गए। भाई ऐसा हमने साधक अभी तक नहीं देखा। सो नारद जी पूछ बैठते हैं भाई किसकी बात हो रही है? संत कहते हैं ध्रुव जी के बारे में चर्चा हो रही महाराज। सुना है 5 वर्ष की उम्र में ही उसे परमात्मा मिल गए थे, क्या ये बात सच है नारद जी? सो नारद जी कहते हैं बिल्कुल सच है, पर क्या तुम्हें मालूम है कि उसे मंत्र किसने दिया था? बोले साहब वो तो हमको नहीं मालूम। नारद जी कहते तो अपने राम से मिलो। अरे हमने ही मंत्र दिया था तब जाके परमात्मा मिले हैं, सदगुरु भी तो कोई हम जैसा मंत्र देने वाला हो। सोई नारद जी अपनी गौरव गाथा गाने लग जाते हैं, मेरी बदौलत मैंने ऐसा किया, ऐसे समझाया, ऐसे सिखाया। तो जब शिष्य की महिमा बढ़ जाती है ना तो गुरुजी भी गौरवान्वित होकर के उसके गीत गाने लगते हैं, मेरा चेला है। और जहां चर्चा न चल रही हो तो नारद जी जाते ही छेड़ देते हैं, ध्रुव का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ महाराज बड़ी बड़ी महिमा सुनी है आजकल उसकी। अरे अपना ही चेला था। माने जगह जगह जानबूझ करके ध्रुव जी की इतनी चर्चा नारद जी ने चारों तरफ करी, बड़े गौरवान्वित हुए नारद जी महाराज। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे महाभागवत ध्रुव जी महाराज, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा थे, परंतु इनका बेटा बैन एकदम नास्तिक निकला, अनीश्वरवादी। बैन को जब सत्ता मिली तो इसने प्रतिबंध लगा दिया सनातन धर्म पर, खबरदार जो किसी ने यज्ञ किया, भंडारे सब बंद, भजन पूजन करना है तो मेरे नाम से करो, बैनाय नमः यही मंत्र जपो, बैनाय स्वाहा ऐसी हवन करो। संतों ने आकर के बैन को समझाने का प्रयास किया तो संतों पर भी बरस पड़ा, उल्टा सीधा बोलने लगा। संतों को क्रोध आ गया, हुंकार ध्वनि करी और धड़ामदी से बैन निष्प्राण होकर धरती पर गिरे। अब संत परेशान हो गए कि हमने तो राजा को लुढ़का दिया, अब राजा कौन बने? तो मंत्रों से बैन का मंथन किया, पहले उससे निषाद पैदा हुआ, पुनः मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया। बोल पृथु भगवान की। पृथ्वी का दोहन करके प्रजा में समस्त तत्वों को प्रकट करके पृथु महाराज ने दिया, इसलिए पृथु के नाम से ही इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी हो गया। पृथु की पुत्री पृथ्वी। नगर ग्रामों की ये सबसे प्रथम व्यवस्था भगवान पृथु ने ही बनाई। सुखदेव जी कहते राजन, धर्म की ध्वजा को लहरा करके बड़े बड़े यज्ञ करके चारों तरफ धर्म की कीर्ति स्थापित करते पृथु भगवान परम पद को प्राप्त हो गए।
इन्हीं पृथु जी के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी, पर इनमें कमी यह है कि यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। तो एक दिन नारद जी ने इनको समझाया। नारद जी इनके यहां आए तो इन्होंने प्रणाम किया। नारद जी बोले जरा ऊपर उठा के सिर देखो। और राजा ने जैसी सिर उठा के देखा तो जितने जानवरों को ये मार चुके थे यज्ञों में, वो सारे जानवर आकाश में खड़े नजर आए और सबके सब राजा की तरफ घुर्रा रहे हैं। राजा घबरा गए, महाराज ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोले इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुमसे बदला लिया जाए। अब ये सब तुम्हें मारेंगे। राजा के तो रोंगटे खड़े हो गए, थर थर कांप गए। महाराज मेरे को मारेंगे? बोले क्यों नहीं, इनको तुमने मारा, अब ये तुमको मारेंगे। राजा ने कहा पर मैं थोड़ी मारना चाहता था, वो तो पंडित जी ने कहा कि विधान ऐसा है यज्ञ का, यज्ञ में पशु की बलि होनी चाहिए, तो मैंने बलि चढ़ा दी। नारद जी बोले गलत, अहिंसा को ही परम धर्म मानने वाला हमारा शास्त्र भला किसी जीव की हिंसा की आज्ञा क्यों करेगा? शास्त्रों की भाषा परोक्षवादी होती है, उसको ठीक से समझना चाहिए। परोक्षवादः वेदोयम बालाना मनुशासनम। जैसे माताएं बच्चों पर अनुशासन करती हुई कहती हैं, देख बेटा जल्दी से दवा पी ले, तुझे लड्डू खवाऊंगी। अब बच्चा को है मलेरिया और तमाम प्रकार की बीमारी, पीलिया, डॉक्टरों ने मना किया सब खाने पीने को। तो मां कहती तो यह है कि दवा पी ले, तुझे लड्डू खवाऊंगी, पर मां का मतलब लड्डू खिलाने से बिल्कुल नहीं है। वो कहती कुछ है, मतलब कुछ और है। ऐसी शास्त्रों ने कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है कि वेदज्ञ पुरुष ठीक से उस भाषा को समझ पाते हैं, सामान्य जन उस तात्पर्य को समझ नहीं पाते। वेदों में हिंसा की बात भी यदि कहीं लिखी है तो वो हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। कैसे? उदाहरण से देखो, एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान। किसी ने शिकायत कर दी, गुरुजी ने उसको अपने आश्रम में बुलवा के डांटा, क्यों रे तू हमारे आश्रम में बीड़ी पीता, धूम्रपान करता है, हमारे यहां कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता, धूम्रपान सर्वथा निषिद्ध। उसने गुरुजी के चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव मैं बहुत प्रयास करता हूं पर यह आदत छूटती नहीं है, बचपन से ही ऐसी बुरी आदत पड़ गई, अब आप ही बताओ मैं कैसे इस आदत को छोड़ूं। तो गुरुजी ने सोचा इसकी आदत कैसे छोड़ानी चाहिए। गुरुजी बोले अच्छा तो ठीक है, हमारी तरफ से तुझे एक दिन की हम छूट दिए देते हैं, तू केवल रविवार के दिन बीड़ी पी सकता है, हमारी तरफ से तुझे छूट, बाकी कभी हाथ मत लगाना। उसने कान पकड़ के शपथ खाई, गुरुजी आपकी सौगंध खाता हूं, बस एक दिन पिया करूंगा। तो गुरुजी को लगा जब सप्ताह में एक दिन पिएगा तो आदत बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे अभ्यास करेगा तो छूट भी जाएगी, इसलिए एक दिन की छूट दे दी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया सो खुद तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा और सबको समझाता है, सुनो सुनो आज इतवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा कहां लिखा है भैया? बोले लिखा नहीं है, हमारे गुरुजी कहा करते थे इतवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए। अच्छा गुरुजी कहते थे? बोले हाँ, अरे तब तो हम भी जरूर पिएंगे। अब बताइए कितना अंतर आ गया। गुरुजी ने उसको तो उसकी आदत नियंत्रित करने के लिए एक दिन की छूट दी थी और उसने गुरुजी का नाम लेकर के सब कोई बीड़ी पीने का अभ्यासी बना दिया, तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं? तो गुरुजी ने कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, किस उद्देश्य से कही है, उसे तो ठीक से समझो। ऐसे ही वेदों ने अहिंसा को परम धर्म माना है, किसी को मत सताओ ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, फिर वही शास्त्र भला किसी की गर्दन काटने को क्यों कहेंगे? अरे बलिदान की बात इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं आ जाती है कि जो हिंसा के बिना रह नहीं पाते, मांस मजरा मैथुने में जिनकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ संविधान बना दिए कि ठीक है तुम मांस के बिना नहीं रह सकते तो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दिया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बलिदान होना ही चाहिए, ये तो उनके लिए है जो मांस के बिना रह नहीं पा रहे, उनको ये छूट दे दी। तो
ये छूट इसलिए भी दी कि कोई नित्य यज्ञ तो करता नहीं, जब कभी कोई यज्ञ होगा तब कोई एक आध पशु का बलिदान होगा, तो जो नित्य बलिदान कर करके काट कर रहे हैं तो नित्य की हिंसा से तो बच गए। इसलिए वेदों के तात्पर्य को सब लोग ठीक से समझ नहीं पाते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बात समझ में आ गई। अब प्राचीन वर ही घबरा गए, तो गुरुदेव मेरे से तो बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने तो तमाम पशु बलिदान कर दिए, अब इस पाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा ये बताइए। नारद जी कहते हैं अब हम तुम्हें बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाई देते हैं, इस कहानी को समझ लो, बस तुम्हारा कल्याण हो गया। अब आप भी इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। हम मानव मात्र के जीवन की यही कहानी है जो नारद जी प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। इस कहानी को ठीक से यदि हम सुन लें, समझ लें, जान लें, तो निश्चित प्राचीन बरही की तरह हम सबका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन, बड़े घनिष्ठ। एक दिन पुरंजन बोला अभिज्ञात भैया चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात बोला भाई घूमना है तो तुम प्रेम से घूमो, अपने राम तो कहीं नहीं जाते। पुरंजन बोला अच्छा तू नहीं जाता तो चल मैं अकेला ही घुमाता हूं, जाओ। अकेला पुरंजन घूमने निकला और घूमते घूमते उसने लाखों शहर घूम डाले, पर किसी भी शहर में उसे आनंद नहीं आया। अचानक उसकी दृष्टि एक 9 दरवाजे के नगर पर पड़ी। बड़ा सुंदर शहर दिखा, भीतर घुस गया। जहां उस शहर के भीतर घुसा तो सामने से एक सुंदरी कन्या चली आ रही थी और उस कन्या के साथ में 10 सैनिक चल रहे थे, 5 इधर 5 उधर, और एक 5 मन का नाग आगे आगे जा रहा था और एक सेनापति पीछे पीछे जा रहा था। इन सब में घिरी हुई कन्या एक राजकुमारी की तरह चली आ रही थी। पुरंजन ने देखा तो उसे लगा कि इस शहर की निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी राजकुमारी है। कौन है जरा परिचय तो करें। उस राजकन्या के पास आकर के पुरंजन मुस्कुराता हुआ बोला देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं, आप कौन हैं? वो राजकुमारी भी मुस्कुराती हुई बोली सुनो जी, मेरे माता पिता कौन हैं ये मैं नहीं जानती, किसने मुझे पैदा किया मुझे होश नहीं, शादी मेरी हुई नहीं, मात्र मैं अकेली संपूर्ण शहर पर अपना राज्य कर रही हूं, इसकी मालकिन हूं पूरे देश की, ये मेरा परिचय है। और ये जो तुम देख रहे हो मेरे सैनिक, ये सब मेरी आज्ञा में चलते हैं, ये मेरा सेनापति है, मैं इसको आदेश देती हूं और सेनापति इन सैनिकों से काम लेता है। ये 5 मन का जो नाग देख रहे हो ना, दिन रात 24 घंटे मेरे शहर की यही रखवाली करता है, ये रक्षक है हमारे शहर का, अकेली राज्य कर रही हूं इस पूरे शहर पर। पुरंजन प्रसन्न होकर बोला देवी जी तो विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। तब तो पुरंजनी भी प्रसन्न हो गई और उसने तुरंत वरमाला पुरंजन के कंठ में डाल दी। तो दोनों पति पत्नी बन के अब प्रेम के साथ उसी शहर में रहने लगे। पुरंजन उसका राजा बन गया, पर राजा बन करके अपने सखा को भूल गया कि लौट के मुझे घर भी पहुंचना है, उसी शहर में बस गया और फंस गया। और ऐसा फंस गया कि पुरंजनी पुरंजन को अपने अधीनस्थ नचाने लगी, इतना उसका गुलाम हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। एक दिन की बात, एक जरा नाम की कन्या आई जो इतनी बदसूरत थी कि जिस पुरुष से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती वही भागता नजर आता। वो जरा कन्या बड़ी, उसका नाम था जरा देवी, इतनी दुखी हो गई, एक चंडवेग नाम के गंधर्व के पास जाके उसने रोना प्रारंभ किया। गंधर्वराज बोले क्या कष्ट है तुम्हें? बोले महाराज संसार में कोई पुरुष हमसे विवाह नहीं करता। चंडवेग ने कहा देवी क्षमा करना, संसार में कोई पुरुष तुमसे विवाह करने वाला तो है नहीं। मेरी बात मानो, मेरे पास हैं 360 गोरे सैनिक
और 360 काली काली गंधर्वियां, ये मेरी सैनिकाएं हैं। और ये दोनों काले और गोरे, काली गंधर्वी, गोरे गंधर्व, दोनों मिलाकर के 720 हैं। 360 काली और 360 गोरे। ये सारी फौज में आज से तुम्हें सौंप रहा हूं देवी जी। ये सारी सेना को साथ में लेके जाओ और जो पुरुष तुम्हें पसंद आ जाए उसी से विवाह रचाओ। यदि वो भागेगा तो मेरे सैनिक उसे पकड़ के तुम्हारे हवाले कर देंगे, ले जाओ। अब जरा देवी प्रसन्न हो गई, सारे काले गोरे सैनिकों के साथ चल पड़ी और घूमती जा रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। पुरंजन उसे बहुत पसंद आए, उनसे विवाह करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी पुरंजन अपने शहर में घुस गए। तो उसने शहर पर ही आक्रमण बोल दिया। सैनिकों से कहा मैं कुछ नहीं जानती, पुरंजन को मुझे लाके सौंपो। सैनिकों ने आक्रमण बोल दिया। अब पुरंजन के शहर के मात्र 10-11 सैनिक और इसके पास 720 सैनिक। जो जबरदस्त आक्रमण हुआ, पुरंजन की नगरी के सारे सैनिक मरते गए एक के बाद एक। और पुरंजन को पता ही नहीं चला कि कब शहर में आक्रमण हो गया। वो तो महलों में जाकर के आराम से सो गया। पता कब चला, जब पुरंजनी सारे सेना के साथ भीतर घुसी चली आई महलों में, अब पकड़ के बंदी बना लिया। अब पुरंजन चिल्लाया सैनिकों, और सब मारे जा चुके थे, कोई बचा ही नहीं। पकड़ के जब छीन करके ले जाने लगी, तब पुरंजन चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अब मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? मेरी पुरंजनी तो मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे बिना पानी तक नहीं पी सकती। हाय पुरंजनी करके छाती पीट के इतनी जोर से रोया कि प्राण ही निकल गए। शास्त्रों का नियम है अंते यामति सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो स्त्री के प्रेम में दीवाना होकर के प्राण त्यागा था, अगले जन्म में फिर स्त्री बन के पैदा होना पड़ा। जब पुरंजन स्त्री बन के पैदा हुआ तो जब बड़ा हुआ तो मलयध्वज राजा से इसकी शादी हो गई, कई बच्चे भी हो गए। एक दिन आया कि मलयध्वज राजा भी चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। तो अपने को मलयध्वज की धर्मपत्नी मान के सती होने के लिए चिता पर बैठ गया पुरंजन। अब पूर्व जन्म का पुरंजन और आज पतिव्रता पुरंजनी के रूप में, माने मलयध्वज की धर्मपत्नी के रूप में चिता पर बैठ के सती होने की तैयारी कर रहा था। इतना प्यार मलयध्वज से पति परमेश्वर कह करके रो रहा था और चिता में चढ़ रहा था। ये तो रही पुरंजन की कहानी। अब जो पुराना मित्र था अभिज्ञात, उसने देखा कि इतने वर्ष बीत गए, हमारा मित्र अभी तक घूम के ही नहीं लौटा। भाई लगता है कहीं भटक गया, चलो ढूंढ के लाते हैं। मित्र की याद आई तो मलय श्री अभिज्ञात ने अपना वेश बदला, एक पंडित का वेश बना करके घर से निकला। ढूंढते ढूंढते उसकी दृष्टि जंगल में बैठे पुरंजन पर पड़ गई, जो चिता की तैयारी कर रहा था। पहचान गया। अभिज्ञात ने देखते ही पहचान लिया पुरंजन। आवाज लगाई, कहो मित्र, भाई किसके साथ सत्ता हो रहे हो? परिहास करता हुआ बोला। परंतु पुरंजन बिल्कुल नहीं पहचान पाया अभिज्ञात को। नाराज होकर के बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ब्राह्मण, एक पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती होने जा रही है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को अपना मित्र नहीं बनाया। पंडित तू कहां से चला आया मेरा मित्र बनने वाला? ऐसे पुरंजन नाराज होने लगा, पतिव्रता अपने को मान रहा था। तो मलयध्वज तब अभिज्ञात बड़ी जोर से हंसने लगा। अरे भैया पुरंजन, जरा बुद्धि पर जोर मार और ध्यान से देख मेरे को, मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं। हम दोनों मानसरोवर के हंस बन के कितने मौज से रहते थे। तू ही घूमने के लिए निकला और आज ऐसा घुमक्कड़ हो गया कि मेरे को पहचान नहीं पा रहा। लगा बुद्धि पर जोर। ऐसे बचपन की भी कई सारी घटनाएं इसने अभिज्ञात ने याद दिलाई। पुरंजन ने बुद्धि पर ध्यान से जोर लगा करके जब देखा तो वो भी धीरे धीरे अभिज्ञात को पहचान गया। पहचानते ही दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले, लौट के पुनः अपने घर में आनंद के साथ रहने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी बोले, प्राचीन वर ही ये कहानी तुम्हारी समझ में आई कि नहीं? प्राचीन वर ही बोले, महाराज कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगी पर पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी, समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आई।
इस कहानी को सुनाने का क्या मतलब है? हंसते हुए नारद जी बोले, राजन, ये कहानी हम सबके जीवन की है। वो कैसे महाराज? तब इस कहानी का अर्थ बताया। ये रूपक कहानी है। हम सबके जीवन की कहानी को एक रूपक के माध्यम से नारद जी ने बताया। नारद जी कहते हैं वो दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा है अभिज्ञात और हम सब जीवात्मा हैं पुरंजन। हम जीवों ने परमात्मा से कहा, प्रभु हम जरा दुनियादारी घूमना चाहते हैं, यदि आज्ञा मिले तो चलें। भगवान बोले, भाई हम तो नहीं जाते, तुम्हें जाना है जाओ घूमो। तो हम सब जीव परमात्मा से अनुमति लेके संसार घूमने को आ गए। अब संसार में बहुत घूमे, लाखों शहर घूमे, पर कोई शहर पसंद नहीं आया। ये शहर क्या है? 84 लाख योनियां। हम सभी शहरों में, शरीरों में जा चुके हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, बंदर सब बन चुके हैं, पर सभी शहरों में कोई शहर हमें पसंद नहीं आया। एक 9 दरवाजे की नगरी हमें बहुत पसंद आ गई, और वो है ये मानव शरीर। इसी मानवपुरी को हम लोगों ने पसंद किया। ये शहर सर्वोत्कृष्ट, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। इस शहर को पाके हम लोग प्रसन्न हुए। इस शहर में घुसते ही हमें एक सुंदरी कन्या मिल गई, जिससे हमने शादी रचा ली और इसी शहर में बस गए। अब वो सुंदरी कन्या कौन है? बुद्धि। इस शरीर के भीतर जो हमारी बुद्धि है, इसी का पूरा चलावा चलता है। ये मालकिन है पूरे शहर की। इसी शहर में, इसी के आज्ञा में चलने वाले 10 सैनिक और 1 सेनापति। और 10 सैनिक, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 सैनिक हैं, और इन 10 का एक सेनापति है, जिसका नाम मनीराम जी महाराज। ये जो हमारा मन है ना, ये सैनिकों का सेनापति है, इंद्रियों का मालिक। जैसे सेनापति के द्वारा सैनिक सब काम करते हैं उसके मार्गदर्शन में, ऐसे ही मन के मार्गदर्शन में इंद्रियां काम करती हैं। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हों, पर मनीराम जी दुकान का हिसाब करने चले गए तो कान सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनेंगे। कहां है तुम्हारा ध्यान? बोले साहब मन थोड़ा चला गया था इधर उधर, इसलिए समझ में नहीं आया आप क्या कह गए। तो कान सुन तो रहे हैं, पर सुने के समझेंगे कब? जब मन साथ में होगा। अरे कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कि हम किसी गंभीर विषय का चिंतन करते करते मन से उसको सोचते सोचते घर जा रहे थे कि घर पीछे रह गया, हम आगे तक निकल गए। जब किसी ने टोका कहां जा रहे हो, और तब ध्यान आया, मन सावधान हुआ, तब पता चला कि अरे राम राम, घर तो बहुत पीछे रह गया। अब आंख खुली है, पैर चल रहे हैं, हाथ मटक रहे हैं, सारी बातें, सारी इंद्रियां जागृत हैं, और मनीराम जी कहीं और घूम रहे हैं, इसलिए सब बेकार। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते, ऐसे मन के बिना इंद्रियां व्यवस्थित काम नहीं करते। आप बैठे हैं, परंतु मन यदि कथा में पूर्ण लगा हुआ है, भगवान की लीलाओं में डूबा हुआ है, तो बैठे बैठे शरीर में दर्द भी हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। हाथ पैरों में भले ही दर्द हो गया, पर मन पूर्ण डूबा है तो दर्द का पता नहीं चलेगा। और मन का ध्यान चला गया कि पैर में दर्द हो रहा है, तो फिर कथा में मन लगना मुश्किल हो जाएगा, फिर उधर ही पूरा ध्यान चला जाएगा। तो मन ही बड़ा शक्तिशाली है, ये सेनापति है सब सैनिकों का। एक 5 फन का नाग भी है शहर में, जो रखवाली करता है दिन रात, अहर निशम सेवा महे। और वो 5 फन का नाग कौन है? 5 प्राण वायु, प्राण अपान उदान समान और व्यान। 5 प्राण हम सबके भीतर हैं। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपकी श्वास रूपी सर्प सदा सावधान रहता है। सोते समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर श्वास थोड़ी रुक जाती है। सोते समय भी खर्राटे सुनाई पड़ते हैं, श्वास का आना जाना बाकायदा सोते समय भी रहता है। इसलिए वो 5 फन का नाग है जो रखवाली इस शहर की करता है।